हिंदी सिनेमा में पिछले 10-15 सालों से बायोपिक्स फिल्म बनने की होड़ सी लगी है। हर कोई किसी न किसी की बायोपिक बनाने की फिराक में है। अब तो आलम यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक आम आदमी लाल बिहारी के जीवन पर कागज नाम की बायोपिक फिल्म बन चुकी है। बायोपिक फिल्म में उस रियल इंसान की कहानी को कौन कितने इफेक्टिव ढंग से पेश करता है, ये बात की बात है। लेकिन इस तरह की फिल्मों को लेकर ऑडियंस का पहला क्रेज रहता है फिल्म का पहला लुक, वो चाहे पोस्टर के रूप में हो या टीजर के रूप में। वो पहला लुक उस फिल्म की सफलता या असफलता का पहला पड़ाव होता है। इस श्रेणी में कंगना रनावत एक बार फिर एक और बायोपिक लेकर आ रही हैं जिसका नाम है इमरजेंसी। और इमरजेंसी नाम मात्र से ये पता चल जाता है कि यह फिल्म इंदिरा गांधी पर बेस्ड होगी। तो आज कंगना रनावत की इस फिल्म का पहले लुक जारी हुआ है, तो बात करेंगे इस टीजर पर और उससे ज्यादा चर्चा रहेगी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों पर जिन्होंने इंदिरा गांधी के किरदार को इससे पहले भी पर्दे पर निभाया है। उनमें कौन इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को कितना क्लोजली ऑब्जर्व कर पाई, इन्हीं पर बात करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। शुरुआत करेंगे कंगना रनावत के इस टीजर से। तो इसे देखकर अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो गई है कि बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन एक वर्ड में यही कहूंगा, वाओ। एक एक्ट्रेस किस हद तक किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकती है, उसकी तरह दिख सकती है, उसकी तरह बोल सकती है, यह शायद सबको कंगना से सीखने की जरूरत है। टीजर की शुरुआत में एक कॉल आती है और फिर पीए साहब जाकर इंदिरा गांधी जी को बताते हैं कि प्रेसिडेंट साहब आपको मैडम कहकर बुला सकते हैं। जब ये डायलॉग बोला जा रहा था तब कंगना के चेहरे को दिखाए बिना उन्हें एक फाइल के पन्ने को पलटते दिखाया जा रहा था और पन्ने के नीचे ही इंदिरा गांधी लिखा था। यानी फेस दिखाने के पहले नाम को इस प्रकार से दिखाकर जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है, इससे यह फील हो रहा है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहतरीन लिखा गया होगा। एनीवेज, कंगना का लुक देखने को बेताबी बढ़ती है, जिसे मेकर्स बड़ी चालाकी से सस्पेंस क्रिएट करते हुए रिवील करते हैं। आंखों के एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स और बाद में पूरा चेहरा, लिटरली उस एक्सट्रीम शॉट से ही अंदाजा होना शुरू हो गया कि कंगना एक बार फिर सबको सरप्राइज करने वाली हैं। एंड नो डाउट पूरा चेहरा रिवील होने पर यह सही भी निकला, मतलब कमाल का लुक उनको दिया गया है। बट उस वक्त वो वाहवाही एक्चुअली मेकअप मैन के लिए ज्यादा थी, क्योंकि वहां तक असल मेहनत उसी की थी। अब देखना था कंगना ने इस कैरेक्टर के साथ कितना जस्टिस किया है। और सच कहूं तो उनकी डायलॉग डिलीवरी से पहले ही मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि कंगना इस कैरेक्टर के साथ धमाल करने वाली हैं। उनके बोलने से पहले ही उन्होंने जिस प्रकार से अपने लिप्स को मूवमेंट दी और ठीक है बोलने से आधे सेकंड पहले गर्दन नीचे करके ठीक है बोला, वो इंदिरा जी को कंगना के रूप में हूबहू उतारने का काम करता है। hats off to the research team, then makeup department and of course the क्वीन कंगना रनावत। डायलॉग डिलीवरी से पहले मन में यह सवाल भी था कि इंदिरा गांधी जिन्हें आज की यूथ ने न देखा है न ही उन्हें ज्यादा सुना है, और अगर पुरानी फुटेजेस में कुछ भाषण देखे भी हैं तो भी भाषण से अलग उनके छोटे छोटे जेस्चर्स या ऑफिस में लोगों के साथ वो कैसे संबोधन करती है, उसे कैसे फील करेंगे कि कंगना जैसा बोल रही है इंदिरा गांधी जी भी वैसी ही रही होंगी। बट यकीन मानिए, आई वॉज शॉक्ड कि कंगना ने जिस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, जिस तरीके से गर्दन को कभी लेफ्ट तो कभी राइट हिलाकर अपनी बात कही, वो हर उस शख्स को मजबूर कर देगा ये मानने के लिए कि इंदिरा गांधी जी ऐसी ही रही होंगी जिसने इंदिरा गांधी को थोड़ा बहुत भी सुना या देखा है। इंदिरा गांधी जी के किरदार को पर्दे पर दिखाना कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई एक्ट्रेसेस ने इस किरदार को अपने अपने तरीके से पर्दे पर उतारा है। हालांकि इंदिरा गांधी पर फुल फ्लैश तरीके से केवल यही फिल्म बनी है, अन्यथा किसी और सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों में उन्हें एज इंदिरा गांधी दिखाया गया था, और वो भी रोल बहुत छोटा हुआ करता था। सबसे पहले बात करेंगे 1975 में रिलीज्ड फिल्म आंधी की, जिसमें सुचित्रा सेन ने इंदिरा गांधी के किरदार को निभाया था। हालांकि मेकर्स ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि यह फिल्म इंदिरा गांधी पर बेस्ड है, लेकिन भाई ये पब्लिक है, न केवल सब जानती है बल्कि सब समझती भी है। बाकी रही सही कसर गवर्नमेंट ने इस फिल्म पर रोक लगाकर पूरी कर दी, तो वैसे ही कंफर्म हो गया कि कहानी उन्हीं पर है। फिल्म में सुचित्रा सेन को जो लुक दिया गया था उससे भी वो इंदिरा गांधी ही लगती थी। फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हुए थे और फिल्म भी ठीक ठाक चली, लेकिन अगर आप कहें सुचित्रा सेन ने इंदिरा गांधी वाली छाप फिल्म में छोड़ी तो शायद वो गलत होगा। 2017 में मधुर भंडारकर ने फिल्म बनाई इंदु सरकार, जिसमें इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था सुप्रिया विनोद सरकार ने। नील नितिन मुकेश ने फिल्म में उनके बेटे संजय गांधी का किरदार निभाया था। हालांकि उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर से कुछ खास प्रभावित नहीं किया था। सुप्रिया ने एनटीआर के तेलुगु बायोपिक एनटीआर कथना यकाडू और उसके सीक्वल दोनों में भी इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था।
इसके बाद बात करेंगे फिल्म रेड और थलाइवी जैसी फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस फ्लोरा जैकब की। फ्लोरा जैकब का बिना मेकअप का लुक भी इंदिरा गांधी से काफी क्लोज लगता है, तो कम मेकअप में भी वो इंदिरा गांधी जैसे पर्दे पर तो दिखती ही है। रेड जैसी फिल्म में उन्होंने काफी हद तक इंदिरा गांधी की तरह ठहराव के साथ डायलॉग बोले हैं, जो उन्हें इंदिरा गांधी के कैरेक्टर के काफी करीब रखती है। 2019 में रिलीज ठाकरे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे के किरदार को जबरदस्त निभाया था। इसी फिल्म में अवंतिका केरकर ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार को निभाया था, जो बाला साहब ठाकरे पर हावी होने की कोशिश में उनसे मात खाती दिखती है। अवंतिका भी अपने किरदार में कुछ हद तक प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही थी। फिल्म प्यार का देवता, सुपरस्टार, मोहनजोदड़ो और बॉम्ब ब्लास्ट जैसी फिल्म में अभिनय कर चुकी किशोरी साहने को भी मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में काम करने का। हालांकि फिल्म में ना तो विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी के किरदार से प्रभावित कर पाए और ना किशोरी जी इंदिरा गांधी के रोल से। 2021 में रिलीज्ड फिल्म बेल बॉटम फिल्म में लारा दत्ता को भी इंदिरा गांधी के किरदार को निभाने का मौका मिला। मैं इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में शामिल था, जहां अक्षय कुमार, लारा दत्ता सहित फिल्म के सभी कलाकार मौजूद थे। अक्षय कुमार ने ट्रेलर को पर्दे पर चलाया और ट्रेलर देखने के बाद जब लारा से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि मैडम इस ट्रेलर में आपको जगह क्यों नहीं दी गई, तो उनका जवाब था, ट्रेलर में जो इंदिरा गांधी जी दिखी थी वो मैं ही थी। वहां पर आए सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें ट्रेलर में कोई पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो इंदिरा गांधी के किरदार में फिट बैठ रही थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि हां, इस किरदार में वो लारा दत्ता नहीं लग रही थी, बट इंदिरा गांधी के कैरेक्टर के क्लोज भी नहीं फील हुई। एक्ट्रेस नवनी परिहार ने 2021 में आई फिल्म भुज द प्राइड में इंदिरा गांधी का छोटा सा रोल निभाया था। हालांकि वो भी फिल्म में ऐसी छाप छोड़ती नहीं दिखी कि उन्हें उस रोल के लिए याद किया जा सके। तो बॉलीवुड हिस्ट्री में इंदिरा गांधी को प्ले करने वाली सारी एक्ट्रेसेस में यह कहा जा सकता है कि जितनी क्लोज कंगना रनावत इंदिरा जी के लग रही हैं, उतनी अभी तक कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं लगी है। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो कई सीन्स में वो इतने क्लोज ना लगे जितनी टीजर में लग रही हैं, क्योंकि तब हमारे पास गलतियां निकालने के लिए ज्यादा समय होगा। बट एज आई सेड, फर्स्ट लुक फिल्म की सफलता की पहली सीढ़ी है, जिसमें यह फिल्म पास होती दिख रही है। हैव ए नाइस डे।